देखें इधर, ध्यान से सुनना अच्छे से। मैं बात करूंगा आज किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस के बारे में, और बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे एक एक चीज को डिस्कस करते हुए। किशोरावस्था के अंतर्गत सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका टाइमिंग कितना होता है, 13 से लेकर के 18 वर्ष, 13 टू 18। देखें किशोरावस्था, देखो मैं जब आपसे विकास की अवस्थाओं के बारे में बात कर रहा था, विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं, सुने ध्यान से। तो विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है अवस्थाओं के क्रम में, सबसे पहले होता है गर्भावस्था से। कहां से होता है? गर्भावस्था। इसे कहा जाता है प्रेगनेंसी पीरियड, या इसे कहते हैं प्री नेटल स्टेज। ध्यान से सुने, प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो आप आराम से निकल जाओ, और जिनका स्टार्ट हुआ है ना नया बैच में, वो चुपचाप से मुझे सुने। देखें इधर, विकास की जो अवस्थाएं होती है ना बच्चों, वो गर्भावस्था से स्टार्ट होती हैं। यानी कि गर्भावस्था से बालक की जीवन लीला प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? गर्भावस्था से। जिस दिन जाइगोट बना वो सुई की नोक के समान गोलाकार होता है, यहां से जीवन लीला स्टार्ट हुई। और बच्चा कितने महीने तक रहता है मां के गर्भ में? 9 महीने तक। 9 महीने पूरा करने के बाद गर्भावस्था के बाद में बच्चा कौन सी अवस्था में आ जाता है? शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चा जन्म ले लेता है। इन्फेंसी पीरियड, इन्फेंसी पीरियड। और बच्चों इस इन्फेंसी पीरियड के अंतर्गत, इस इन्फेंसी पीरियड में बालक रहता है जन्म से लेकर के, जन्म से लेकर कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। वेरी गुड। फिर इसके बाद बच्चा पहुंच जाता है बाल्यावस्था में। किसमें पहुंच जाता है? बाल्यावस्था, जिसे कहा जाता है चाइल्डहुड। क्या कहते हैं बच्चों? चाइल्डहुड। और इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है 7 से लेकर कितने बरस? 12 बरस। यहां तक की कहानी पढ़ लेने के बाद मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों का किशोरावस्था। देखें सुने, शैशवावस्था में बच्चा 0 से 6 वर्ष तक रहता है, मां के आंचल में रहता है, घर की बाउंड्री में रहता है। शैशवावस्था से निकल करके बाल्यावस्था में पहुंचते ही बच्चा विद्यालय जाने लग जाता है। बालक की जो पर्सनैलिटी यथार्थवादी होती है, यथार्थवादी का मतलब होता है बाल्यावस्था में बच्चे में काम प्रवृत्ति नहीं होती, कामुकता नहीं होती, कल्पनाशीलता नहीं होती। बच्चा सुबह स्कूल जाएगा, थोड़ा बहुत लंच वंच करेगा, वहां पे खाएगा पिएगा, खेलेगा, घर पे आएगा, बैग पटकेगा, खेलने चला जाएगा। बहुत यथार्थवादी जीवन है। बच्चा बड़ा शांत रहता है बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड एज के अंतर्गत। लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था से बच्चा किशोरावस्था की ओर अग्रसर करता है, तो चाइल्डहुड एज से बच्चा जब किशोरावस्था में जाएगा, तो मैंने आपको एक अवस्था बताई थी वयसंधि की अवस्था, याद है क्या? वयसंधि की अवस्था, वयसंधि की अवस्था ये वाली, इसे कहते हैं प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी एज। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जाता है, तो बच्चे में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। बच्चे की छोटी छोटी दाढ़ी मूछें निकलना प्रारंभ हो जाएगी। बच्चे के अंतर्गत यौन अंग विकसित होना प्रारंभ हो जाएंगे। लड़कों की आवाज में भारीपन आ जाएगा, लड़कियों की आवाज में मधुरता आ जाएगी, कोमलता आ जाएगी। कौन सी अवस्था में? वयसंधि की अवस्था, प्यूबर्टी एज में। और इस वयसंधि की अवस्था में बच्चों सुने, अब क्या लड़के और लड़कियों में वयसंधि की अवस्था समान है क्या? ना। यदि कोई लड़की है तो उसमें वयसंधि की अवस्था होती है 11 से लेकर कितने वर्ष, और लड़का है तो उसके अंतर्गत होती है 12 से लेकर बच्चों कितना? 14 वर्ष। कहने का मतलब यह है कि लड़कियां लड़कों से पहले क्या हो जाती हैं? जवान हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर महिलाओं के रूप में लड़कों के बजाय
जल्दी बदलने लग जाता है, यौन अंग जल्दी विकसित होने लग जाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर में महिलाओं का रूप परिवर्तित हो जाता है। कौन सी अवस्था में? वह संधि की अवस्था। अब सुनो, अब आ गए हम किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था के बारे में, एडोलसेंस के बारे में बच्चों एक कमेटी आई थी, हेडो कमेटी। कौन सी आई थी? हेडो कमेटी। सुनते जाना चुपचाप ध्यान से। हेडो कमेटी ने एक बात कही थी कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था, वही बेसंधि वाली, 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में एक ज्वार उठता है। क्या उठता है? ज्वार। 11 से 12 वर्ष की अवस्था में, एग्जाम में पूछा गया है। हेडो कमेटी ने कहा था कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में एक ज्वार उठता है। ज्वार। इस उठने वाले ज्वार संकेत है किसका? किशोरावस्था का, कि बच्चा अब किशोर और किशोरी बनने वाले हैं। इसका लक्षण है ये। 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में एक ज्वार उठता है, और ये ज्वार संकेत है कि बच्चा अब किशोर और किशोर बनने वाले हैं, किशोर और किशोरी। मैंने आपको कहा कि किशोरावस्था को इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस। क्या कहते हैं बच्चों? एडोलसेंस। ये जो एडोलसेंस शब्द है, यह लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से निकला है। किससे निकला है बच्चों? एडोलसियर। और एडोलसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किसकी ओर बढ़ना? एडोलसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। मैंने आज की क्लास में आपको कुछ नहीं बताया, सामान्य सी छोटी बातें स्टार्ट करी हैं। मैंने कहा कि किशोरावस्था के बारे में, एडोलसेंस के बारे में, कि एक हेडो कमेटी आई थी। उन्होंने कहा था कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में एक ज्वार उठता है, ज्वार, ज्वालामुखी। अच्छा एक बात बताऊं, यदि इस ज्वार को सही दिशा दे दी जाए तो बालक को देश का अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है, और यदि यह गलत दिशा में उठ गया ये ज्वार, तो पूरे देश को तबाह भी कर सकता है। ओसामा बिन लादेन ने पूरे अमेरिका को वहां जाकर के उसके व्हाइट हाउस को फोड़ के आ गया। अमेरिका छोटी मोटी चीज नहीं है। टेक्नोलॉजी के मामले में एक शहंशाह है, शहंशाह। उसमें घुसकर उसके व्हाइट हाउस को फोड़ के आ जाना, कितना बड़ा आतंकवादी हो सकता है ओसामा बिन लादेन। छोटी मोटी छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है वो। हालांकि उसको पाकिस्तान के अंतर्गत मार दिया गया, लेकिन बहुत बड़ी तोप थी वो, बहुत बड़ी तोप, बहुत बड़ा। इसलिए कहा जाता है कि ये जो उठने वाला ज्वार है ना, यदि मम्मी पापा, टीचर्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा उसको रोक दिया जाए, उसको सही दिशा दे दी जाए, तो वो अच्छा नागरिक। और यदि सही दिशा नहीं मिली ना, तो इतना तगड़ा आतंकवादी, इतना तगड़ा गुंडा बनेगा, बहुत बड़ा। मैंने कहा एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोलसियर से निकला है, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किसकी ओर बढ़ना? परिपक्वता। बच्चों मैंने इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करूं क्या? तो परिभाषाएं हैं इसकी। सबसे पहले एक भाई साहब हुए थे, स्टैनले हॉल। कौन हुए थे? स्टैनले हॉल ने कहा था, पता है, कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष व तूफान का काल है, व तूफान का काल है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष, इन सब का काल है। क्यों? क्योंकि जो बाल्यावस्था के अंतर्गत बच्चे का जीवन बिल्कुल एक शांत पानी की तरह था ना, उसमें अब उबाल आता है, अब वो पानी उछलता है, और इसके अंतर्गत फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल इतने भयंकर तेजी से परिवर्तन आते हैं, बालक में इतने तेजी के साथ परिवर्तन आते हैं कि वो बालक वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता। इसलिए स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। किसने बोला?
स्टैनले हॉल ने बच्चों दूसरी परिभाषा और दी थी, किशोरावस्था में, एडोलसेंस एज में, किशोरावस्था में होने वाले जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन हैं वो कैसे होते हैं? आकस्मिक, अचानक होते हैं, जिनका पहले से पता नहीं होता। बाल्यावस्था में बच्चा एकदम से शांत, इतना बढ़िया अच्छा बच्चा बनता था, सभी को बड़ा प्यारा लगता था, कोई बदमाशी नहीं करता था, ज्यादा से ज्यादा क्या करता था, या तो किसी को पीट के आ जाता था, पिट के आ जाता था, नॉर्मल सी बात थी। कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा, ऐसा था वो। और किशोरावस्था में आते ही, किसके अंतर्गत आते ही? किशोरावस्था में ऐसे भयंकर भयंकर परिवर्तन हुए, वो गुंडा बना, वो गजब वाला। यानी कि किशोरावस्था में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो कैसे होते हैं? आकस्मिक, जिनका बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता। स्टैनले हॉल की दूसरी परिभाषा। एक मनोवैज्ञानिक हुए थे बच्चों, जिनका नाम है वैलेंटाइन। क्या नाम है? वैलेंटाइन ने पता है क्या कहा था? किशोरावस्था व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता का काल है। घनिष्ठ मित्रता का काल। मैंने बात करूं यहां पर, वैलेंटाइन ने कहा था कि किशोरावस्था व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता। किशोरावस्था में बालक जो होते हैं ना, किशोर और किशोरी, एक या दो फ्रेंड मिलेंगे उनके, और वे होंगे खासम खास, फास्ट फ्रेंड, पगड़ी पलटा यार, लंगोटिया यार, मतलब ऐसे होंगे गजब वाले। ऐसे होंगे कि यदि कुछ सीक्रेट भी शेयर कर देंगे ना तो किसी को नहीं बताएगा। इस अवस्था में बच्चों के सीक्रेट होते हैं। क्या होते हैं? सीक्रेट। अब बस सीक्रेट है, छोटा मोटा सीक्रेट होता है ना, ऐसे मम्मी पापा को बता सकते हैं क्या? नो। भाई बहन को बता दिया और लड़ाई हो गई बाद में एक दिन। अच्छा क्या कह रहा था तू? मम्मी को बताऊंगी, रीना से शादी करूंगा, ऐसे बोला तू है? चल ठीक है, मम्मी को बताऊंगी, मम्मी को। अब बताएगा उस बहन को? कैसे बता देगा? उसको पता है कि जिस दिन लड़ाई होगी, लड़ाई होगी पक्का, बहन भाई में लड़ाई होती है जबरदस्त वाली। अब लड़ाई होगी तो कैसे कहेगी वो? क्या कह रहा था? पापा को बताऊंगी आंधे ऑफिस से, ऐसे कह रहा था रीना से शादी करूंगा मैं, ऐसे। तो इस अवस्था में बच्चा कौन से मित्र रखता है? व्यक्तिगत और घनिष्ठ। एक दो दोस्त रखेगा, लेकिन कैसे रखेगा? जान चली जाएगी लेकिन बोलेगा नहीं बंदा। ऐसा रखो, पगड़ी पलटा यार, पक्के यार, पक्के यार। वैलेंटाइन पहली परिभाषा। वैलेंटाइन की दूसरी परिभाषा, इन्होंने कहा था किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ऐसे सुनी है कबू? 4 साल के बच्चे ने सुसाइड कर ली? नहीं कर सकता। 4 साल का बच्चा कैसे सुसाइड करेगा? सुसाइड कौन से बच्चे करते हैं? सबसे ज्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं पता है आपको? 13 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चे। ये वाले क्यों करते हैं वो बताता हूं मैं आपको। बाल्यावस्था में बच्चे का जीवन बड़ा शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। किशोरावस्था में बच्चे के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। अब इन परिवर्तनों के साथ साथ बच्चा करता है, उसको न्यू एक्सपीरियंस होते हैं। बच्चा इस अवस्था में करता है गलतियां। क्या करता है? गलतियां। अब यदि बच्चा, अच्छा सुनो एक बात सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा गलती करेगा, यहां पर किशोरावस्था में मदर, फादर और टीचर्स की बहुत बड़ा रोल है यहां बच्चे को संभालने में। अब वो संभालते नहीं, पता है, वो अलग तरीके से सोचते हैं। एक दिन क्या हुआ, मम्मी झाड़ू लगाने आ गई उसके रूम में, जैसे साफ कर रही थी, उसके मैसेज पढ़ लिए, पापा को बोल दिया ऐसे से तो उस लड़की से बात करता है, बता दिया। अब मम्मी पापा की नजर में वो विलेन है। विलेन कौन है? विलेन। ना तो मम्मी बात कर रही ना पापा बात कर रहे। बच्चा गलती करता है क्योंकि किशोरावस्था में विषमलिंगी आकर्षण होता है। लड़कियां लड़कों के प्रति, लड़कियां लड़कों के प्रति और लड़के लड़कियों के प्रति क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। अब क्या होगा, मैं पढ़ लिए, अब मम्मी पापा जो उसको बड़ा लाड़ प्यार से रखते थे ना, मेरे आंखों का तारा है, अब वही आंखों का तारा चुभने लग गया। क्या करने लग गया? चुभने। अब जब चुभेगा तो मम्मी बात नहीं कर रही, पापा बात नहीं कर रहे,
अब वो ऐसे सोच रहा है कि यार ये कोई जीवन है, और मुझे पसंद है वो तो करूंगा बाद में। फिर एक दिन तो उसने गुस्से में बोल ही दिया क्या, कि मैं तो उसी से शादी करूंगा भाई। पापा आए, दो कनपटा देंगे। क्या कह रहे, कराऊं तुझसे शादी, वो दूसरी कास्ट के, तो हमारी कोई दूसरी कास्ट है, चलो एक कास्ट भी होते। अरे कास्ट आप लोगों ने बनाई है, भगवान ने थोड़ी बनाई है। मैं राजी वो राजी, मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी। क्लियर हो गया वो ऐसे बोल रहा है कि भाई मैं तो किससे शादी करूंगा, उसी से। पापा ने जब थप्पड़ दिए, जब कह रहा हूं लीव मी अलोन, अकेला छोड़ दो मुझे। बालक इस अवस्था में मानसिक स्वतंत्रता चाहता है। क्या चाहता है, मानसिक स्वतंत्रता। अब एक बात बताओ, जब मम्मी पापा मार रहे हैं, कूट रहे हैं, बात नहीं कर रहे, अब बच्चा घर में टिकेगा, बोलो, नहीं टिकेगा। बच्चा जाएगा अपने दोस्तों के पास, कहां जाएगा। और बताऊं, बाहर की जो दोस्ती होती है ना, वो निस्वार्थ नहीं होती, स्वार्थ के साथ होती है। अच्छा बेटा आजा आजा, क्या गम है तुझे, आ, एक पैक तू लगा, एक मैं लगाऊंगा, दोनों। दारू पीने की आदत लग गई, सिगरेट पीने की आदत लग गई। अब दारू पहले तो पिलाई, अरे ये घूटते कहा हुए, एक घूंट है ही तो, अच्छा कोई चल जाएगी चल जाएगी। अब वो चल गई एक दो दिन तो, अब धीरे धीरे के महीने दो महीने बाद आदत लग गई। अब भाई 500 रुपए की बोतल आती है, कहां से आएगा पैसा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, गुंडागिर्दी करेगा, कर रहा है गुंडागिर्दी, और धीरे धीरे करके सुसाइड कर लेता है। इसलिए इसे कहते हैं अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। किसने बोला, वैलेंटाइन भाई साहब ने। नेक्स्ट अगला, एक भाई साहब हुए थे, आपको पता है ये है किलपैट्रिक भाई साहब। कौन से भाई साहब हैं ये, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने कहा था किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। जीवन का कैसा काल है बच्चों, ये जीवन का कठिन काल। अच्छा सुनो, देखो, बाल्यावस्था में उसे कुछ पता ही नहीं था, उसका बहुत शांत जीवन था, एक शांत पानी की तरह, कोई दिक्कत ही नहीं थी। इस अवस्था में बच्चे की दाढ़ी मूछें निकलने लग गई, अच्छा नहीं लग रहा उसको, आवाज में कर्कशता आ गई, भारीपन आ गया। कोई 5-6 साल बाद मेरे कोई अंकल वगैरह आए, तो भाई तेरी आवाज को क्या हो गया, ऐसे किशोरावस्था में आते आवाज में कर्कशता आ जाती है, कठोरता आ जाती है। शारीरिक परिवर्तन, समाज उसको तवज्जो नहीं दे रहा, सोसाइटी नहीं दे रही, क्योंकि उसने कटिंग ऐसी बना ली थी बढ़िया वाली, 3 कट लगवा के आ गया था ऐसे। समझ, अरे भाई रामजी लाल का छोरा तो बिगड़ गया, क्या बोल रहे थे, बिगड़ गया वो तो रामजी लाल का। संवेगों पे खुद पे बुरी तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं, उथल पुथल चल रही है, थोड़ा हाय हेलो हुई थी, उसने कह दिया ब्रेकअप। अब उसको दिक्कत, संवेगों में परिवर्तन, सोसाइटी में दिक्कत, शरीर में दिक्कत, जीवन का कैसा काल है, कठिन काल। सारी तरफ से उसको दिक्कत 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 दिक्कत, परेशानी है, तो जीवन का क्या कहा जाता है इसे, कठिन काल। नेक्स्ट, देखें इधर, एक मनोवैज्ञानिक हुए थे जर्सील्ड। कौन से भाई साहब हुए थे, जर्सील्ड। इन्होंने कहा था कि किशोरावस्था परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है। किशोरावस्था क्या है बच्चों, परिपक्वता। अच्छा, किशोरावस्था में बच्चे में मैच्योरिटी आ जाती है क्या, परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था। ये तो भैया परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है, इसमें बच्चा मैच्योर हो जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट, शरीर सुडौल हो जाएगा। मानसिक मेंटल डेवलपमेंट, स्पीयरमैन कहते हैं कि 14 से 16 वर्ष की अवस्था में, 14 से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, तो इसे क्या, परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था किसने बोला है, चर्चिल। एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, एक भाई साहब, जिनका नाम था जॉन्स। कौन थे, इन्होंने क्या कहा पता है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। मतलब ऐसे कहना चाह रहे हैं ये कि यदि शैशवावस्था जैसी, ऐसे कह रहे हैं यदि शैशवावस्था जैसी कोई अवस्था है तो वो कौन है, किशोरावस्था। और किशोरावस्था जैसी कोई अवस्था है तो वो कौन सी है, बाल्यावस्था जैसी कोई अवस्था। इसलिए बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल। क्या कहते हैं इसे,
जीवन का अनोखा काल क्या? बाल्यावस्था। क्योंकि चाइल्डहुड एज जैसी कोई अवस्था है ही नहीं, बाल्यावस्था जैसी कोई अवस्था है ही नहीं, इसलिए बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ओके। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था में बच्चा जैसी हरकतें करता है ऐसी किसमें करता है? ऐसा किसने बोला? जॉन्स भाई साहब के द्वारा। एक भाई साहब हुए थे, बता दूं आपको कौन से? कॉल सैनिक। कॉल सैनिक ने क्या कहा था पता है? कॉल सैनिक ने कहा था कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। क्या बोला? देखो इधर, ये सब परिभाषा जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये एग्जाम में पूछी गई हैं, सब उठ उठ के आई हैं सीधी सीधी, ऐसे एग्जाम उठ गई, इसलिए सुनना ध्यान से। कॉल सैनिक ने कहा था, कॉल सैनिक ने बोला कि किशोर जो होते हैं ना वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझते हैं? अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। किशोर प्रौढ़, प्रौढ़ मतलब माता पिता, माता पिता व अध्यापक, इनको बच्चे जो होते हैं ना किशोरावस्था में अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। कैसे? एक दिन शुरुआत थी, छुपाता रहा, एक दिन मम्मी ने मैसेज पढ़ लिए, अब बोल रहा है, अब मम्मी ने पापा को बोल दी कि ऐसे ऐसे ये तो उससे बात करता है, वो लड़की है ऐसे, और मैसेज बताऊंगी ना तो दिमाग खोपड़ी हिल जाएगी तुम्हारी, ऐसे बता दी। अब मम्मी पापा क्या है, उसको बोल रहे हैं कि ऐसा कर, इसका फोन है ना रख दे, आज से इसके पास फोन बंद। अब वो सोच रहा है कि यार मैं तो शादी की प्रॉमिस कर चुका हूं उससे, अब मैं उससे बात कैसे करूंगा? मैं उससे बात, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझते हैं? बाधा, बैरियर। अब कह रहा है कि मैं तो उससे करूंगा शादी। क्या करूंगा? पापा ने दिए 2 थप्पड़ खींच के, करवाना शादी ऐसे। अब वो सोच रहा है कि पापा तो मना कर रहे हैं शादी की, जबकि मैं तो क्या कर चुका हूं उसको? प्रॉमिस कि भाई मैं तो तुझसे शादी करूंगा। पापा ने कही इसका कॉलेज वॉलेज बंद। क्या? किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझते हैं? वो ऐसे कह रहा है कि भाई मुझे पापा ऐसे कह रहे हैं चल ठीक है बेटा पढ़ लिख ले, यदि अपने कास्ट की होती, किसकी होती तो भी कर देते, और कास्ट क्या होती है? बन नहीं, मर जाऊंगा लेकिन तेरी उससे शादी नहीं होने दूंगा, यदि तू शादी करेगा तो मेरी मौत से तुझे गुजरना पड़ेगा अब बच्चा सोच रहा है कि यार भाई पापा जरूरी है यार, ऐसे नहीं अब वो ऐसे सोच रहा है कि अब मैं करूं क्या? किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझते हैं? बाधा, बैरियर। क्या समझते हैं? बैरियर। नेक्स्ट, अगला, एक मनोवैज्ञानिक हुए थे बच्चों, बिग एवं हंट। विग एवं हंट, इन्होंने क्या कहा पता है? किशोरावस्था की अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है परिवर्तन। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? परिवर्तन। ऐसे किसने बोला? बिग एवं हंट। बहुत अच्छी परिभाषा, 2-3 बार पूछी गई है। किशोरावस्था की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है परिवर्तन। किसने बोला? बिग एवं हंट के द्वारा। चलो खत्म करो यहां पे कहानी। अब किशोरावस्था के सिद्धांत। किशोरावस्था के सिद्धांत। बच्चों किशोरावस्था के सिद्धांत के बारे में बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ एडोलसेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ एडोलसेंस किशोरावस्था के अंतर्गत देखें, इधर ध्यान से सुने मुझे। किशोरावस्था के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 सिद्धांत हैं बच्चों, एक और 2। एक एक करके बात कर लें। फर्स्ट सिद्धांत, पहला
पहला सिद्धांत है आकस्मिक विकास का, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, इसे कहा जाता है त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत, ध्यान से सुनना, बहुत गजब का टॉपिक है ये। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी अवस्थाओं में, किशोरावस्था में से। आकस्मिक विकास का सिद्धांत, त्वरित विकास का सिद्धांत, इसे पता है क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ सडन डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ सडन डेवलपमेंट। देखें, ध्यान से सुनेंगे, पहला सिद्धांत के बारे में बात कर रहा हूं, देखें इधर। आकस्मिक विकास का सिद्धांत, इसे कहा जाता है त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के यदि बच्चों में प्रवर्तक के बारे में बात करूं तो इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं ना, इसके जो ओरिजिनेटर माने जाते हैं, वो माने जाते हैं कौन? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल ने आकस्मिक विकास का सिद्धांत, जिसे त्वरित विकास का सिद्धांत कहा जाता है, इसके प्रवर्तक हैं स्टैनले हॉल। और स्टैनले हॉल ने बच्चों 1904 की बात है, कब की बात है? एक बुक लिखी, बुक क्या लिखी? और उस बुक का नाम क्या था पता है आपको? वेरी गुड, एडोलसेंस नाम था उसका। और इस बुक के अंतर्गत इन्होंने अपने सिद्धांत का क्या कर दिया? प्रतिपादन। बोलो मेरे साथ पहले एक बार। किशोरावस्था के सिद्धांत कितने हैं? दो। कितने सिद्धांत हैं? पहला सिद्धांत का नाम क्या है? आकस्मिक विकास का सिद्धांत, जिसे क्या कहा जाता है? त्वरित विकास का सिद्धांत। बोलें, पहला सिद्धांत क्या है? आकस्मिक विकास का सिद्धांत। कौन सा? आकस्मिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सडन डेवलपमेंट। प्रवर्तक कौन है? स्टैनले हॉल। इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम था? एडोलसेंस। कब लिखी थी? और इस बुक के अंतर्गत इन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। इस बुक में दिया इन्होंने अपने सिद्धांत, और क्या बोला? ऐसे बोला, किशोरावस्था के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन, किशोरावस्था में होने वाले चेंजेस क्रम में ना होकर अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अचानक, जिनका पहले से पता नहीं होता है। ऐसे बोला, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक कोई भी परिवर्तन हो, इनका बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं है, इनका पहले से पता नहीं होता है। ये परिवर्तन अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं, सडन एकदम से। दाढ़ी मूछें एकदम से निकलने लग जाएंगी, आवाज में भारीपन आ जाएगा, यौन अंग विकसित हो जाएंगे, सोच में परिवर्तन हो जाएगा, वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, लड़की के प्रति आकर्षित होने लग जाएगा। ये सारी चीजें अकस्मात आती हैं। कैसे आती हैं? अकस्मात, जिनका पहले से पता नहीं होता। ऐसा किसने बोला? बोलो, कब बोला? कौन सी बुक में बोला? और इस बुक में कौन सा सिद्धांत दिया? इसे क्या कहा जाता है? त्वरित विकास का सिद्धांत। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, गजब की लाइन बोलूंगा, माइंड में इसे सेट करके जाना। किशोर मनोविज्ञान के पापाजी, किशोर मनोविज्ञान के जनक, किशोर मनोविज्ञान के फादर किनको कहा जाता है? किशोर मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। किशोर मनोविज्ञान के जनक हैं ये भाई साहब। किशोर मनोविज्ञान के क्या हैं? फादर। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, पूछ लूं आपसे, बता दोगे? किशोर मनोविज्ञान, सुनना, किशोरावस्था पर सर्वाधिक समय तक अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, किशोर मनोविज्ञान के जनक हैं। एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी, कब लिखी? आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट, अगला दूसरा पढ़ेंगे बच्चों। दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत।
क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। प्रवर्तक कौन? प्रवर्तक देखें क्या लिखा है, देखना मैंने, कौन? किंग। एक हॉलिंगवर्थ, कौन? हॉलिंगवर्थ। और एक भाई साहब और है, कौन? थॉर्नडाइक। इन्होंने दिया ये। अब मैं तुमसे ऐसे पूछूं कि क्रमिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया? किंग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ। अब मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं आपको। इन्होंने क्या कहा पता है? इन्होंने स्टैनले हॉल को आगे बिठाया। क्या बोल रहा था तू? किसको बिठाया? स्टैनले हॉल का। क्या बोल रहा था? मैं तो ऐसे बोल रहा था कि बालक में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं ना, वो अचानक होते हैं, सडन होते हैं, सडन। अरे पागल इंसान, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन अचानक नहीं होते, सीढ़ी दर सीढ़ी होते हैं, ग्रेजुअल रूप में होते हैं, धीरे 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 धीरे, ऐसे बोला इन्होंने। और किंग तो कत्ते गुस्सा में आ गया, और गुस्सा में आकर के परिभाषा दे दी, फिर इसने डेफिनेशन दे दी। एक क्या दे दी? परिभाषा। और वो परिभाषा कौन सी दी पता है? इन्होंने कहा कि जिस तरह एक ऋतु के आगमन के लक्षण उसके पूर्व ऋतु में दिखाई देने लग जाते हैं, जिस तरह एक ऋतु के आगमन के लक्षण उसकी पूर्व ऋतु में दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार किशोरावस्था के लक्षण बाल्यावस्था में दिखाई देने लग जाते हैं। कब दिखाई देने लग जाते हैं? बाल्यावस्था में। बैठी क्या कुछ समझ में? इतने होशियार हैं तुम। चलो, क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया बताना? किंग, हॉलिंगवर्थ और थॉर्नडाइक ने। इन्होंने कहा था कि बच्चे में होने वाले परिवर्तन अकस्मात नहीं होते। कैसे होते हैं? धीरे धीरे, ग्रेजुअल, कदम दर कदम, चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे होंगे बच्चे में परिवर्तन। ऐसे बोला किंग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ ने। और बोला कि जिस तरह एक ऋतु के आगमन के लक्षण उसकी पूर्व ऋतु में दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक किशोरावस्था के लक्षण किस में दिखाई देने लग जाते हैं? बाल्यावस्था में। ऐसा बोला किसने? किंग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ। किशोरावस्था के उपनाम, किशोरावस्था के उपनाम, किशोरावस्था के उपनाम देखें। किशोरावस्था के उपनाम के बारे में बात करें तो यहां पर पहला, मतलब किशोरावस्था को आप किन किन नामों से जान सकते हो, ऐसे कह रहा है ये। बता दूं? बोल दूं? पक्का? किशोरावस्था के उपनाम के बारे में बात करें तो पहला, फर्स्ट, मैंने क्या लिखा है देख, पढ़ते जाओ अब आप। आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं इसे। आंधी, ये जो मैं लिखा रहा हूं ना आपको, ये एग्जाम में उठ उठ के आ गए यार भाई। आंधी तूफान की अवस्था अब तुम्हें पता ही है कौन सी है, किशोरावस्था। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इतने परिवर्तन इतने तेजी से होते हैं कि बच्चा संभाल नहीं पाता। ऐसा लग रहा है पूरे जीवन भूकंप आ गया, भूकंप, चारों ओर से घिर गया बच्चा। फिजिकल डेवलपमेंट अलग तरीके से चल रहा है, मेंटल डेवलपमेंट अलग तरीके से है, सोशल चीजें अलग हैं, समाज इज्जत नहीं दे रहा, समाज में एडजस्ट नहीं कर पा रहा, मम्मी पापा कुछ दो पैसे के कुत्ते की सी वैल्यू नहीं कर रहे, बहुत चीजें बदल गई। तो निश्चित रूप से इसे कहते हैं आंधी तूफान की अवस्था। क्या कहा जाता है? नेक्स्ट, इसे कहा जाता है जीवन का कठिन काल। क्या कहते हैं? जीवन का कठिन काल। क्यों? उथल पुथल है जीवन में, सही सारी चीजें अच्छी चल नहीं रही, ऐसा लग रहा है यार। अच्छा एक बात बताओ, जब कठिन नहीं लगता जीवन तो बच्चा सुसाइड करता? किशोरावस्था में सबसे अधिक सुसाइड करता है बच्चा। क्यों? क्योंकि उसको जीवन कैसा लगता है?
मैं इस जीवन के लिए बना ही नहीं हूं यार भाई, गलत है। बुरे बुरे मम्मी पापा का प्यार नहीं मिलता, गंदे लोगों के बीच में फंस जाता है और ट्रबल में घुस जाता है, अंदर तक दलदल में फंस जाता है, दलदल में। और फिर लगता है कि यार, बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई मैं तो इसके बिना कतई रह ही नहीं सकता, और पापा कह रहे हैं कि हम तो शादी होने नहीं देंगे, यदि करेगा करेगा ना तो किससे गुजरना पड़ेगा तुझे, मेरी मौत से। वो कह रहा है यार तेरी मौत तो क्या, मैं ही मर जाता हूं, मैं ही मर जाऊं। तो दोनों जाते हैं सुबह 4 बजे, ट्रेन के आगे कूद के खत्म हो जाते हैं। जीवन का कठिन काल, अटपटी व उलझन की अवस्था, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? अटपटी व अटपटा रहता है, सारी चीजें उलझन भरी रहती हैं, कुछ एक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती, एक निश्चित निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता, दिक्कत रहती है। ऐसे ऐसे दिक्कतों में घिर जाता है कि उसको एक मेन जो रिजल्ट है उस पर नहीं पहुंच पाता। क्यों? समाज तवज्जो नहीं दे रहा, मम्मी पापा तवज्जो नहीं दे रहे, टीचर कुछ समझ नहीं रहा, दिक्कत आती है। अटपटी व उलझन की अवस्था। परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था, प्राप्त करने की इस अवस्था में बच्चा किसको प्राप्त कर लेता है? बोलो। मैच्योरिटी, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, सारी मैच्योरिटी आ जाती है बच्चे में, परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था। नेक्स्ट, इस अवस्था को कहते हैं बच्चों टीन एज। क्या कहा जाता है? टीन एज कैसे मतलब? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 to 19 कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? टीन एज। नेक्स्ट, इसे कहते हैं बच्चों स्वर्णकाल, गोल्डन एज। क्या कहा जाता है? देखो, आंधी तूफान की अवस्था, कठिन काल है, अटपटी उलझन भरी अवस्था है, जीवन पूरी तरीके से ऐसी तैसी हुई पड़ी है, लेकिन कौन सा काल बताया है? सोने जैसा, गोल्डन एज। और गोल्डन एज क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि इस अवस्था में हमारे एक भाई साहब हुए थे एलकाइंड। कौन हुए थे? एलकाइंड ने कहा था कि बच्चे में इमेजिनरी ऑडियंस पाई जाती है, बच्चे में काल्पनिक श्रोता। क्या? काल्पनिक श्रोता, ये पाई जाती है बच्चे के अंतर्गत। इमेजिनरी ऑडियंस, उसको ऐसा लगता है कि उसके कानों में सोसाइटी की आवाज गूंज रही है, सब ऐसे बोल रहे हैं कि भाई दुनिया का सबसे क्यूट प्राणी यही है, सुंदर प्राणी तो यही है। ऐसे उसको ऐसा लग रहा है कि वो कॉलोनी में होके निकल के जाता है ना, ओ भाई लड़कियां ना छत्तों से मरती हैं बुरी तरीके से, खतरनाक। उसके आप ऐसा लगता है उसके अंदर से आवाज आती है। कहां से आवाज आती है? अंदर से। उसको ऐसा लगता है कि भाई तू दुनिया का सबसे सुंदर, ऐसे। और कभी कभार थोड़ी बहुत 2-5 मिनट बात भी हो जाए ना, पर तू बड़ा क्यूट है। अब उसके दिमाग में वही गूंज रहा है, क्या? तू बड़ा क्यूट है, तू बड़ा क्यूट है, उसको ऐसा लग रहा है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। उसको ऐसा लगता है कि यार सब लोग तुझे ही नोटिस करते हैं, तेरी तरफ तुझे जब कोई एक बार देख लेना तो उसकी आंखें ना, नजरें ना टिकी टिकी रह जाती है, 2-3 मिनट तक तो नजर ही नहीं हटती तुझसे, इतना सुंदर है तो। क्या है उसके अंदर? इमेजिनरी ऑडियंस है, काल्पनिक श्रोता। जीवन की बसंत ऋतु, स्प्रिंग एज कहते हैं इसे, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में क्या होता है पता है आपको? बसंत ऋतु में क्या आते हैं? बसंत ऋतु में होते हैं नई नई हरियाली होती है, हरियाली, पत्ते आते हैं नए नए। इस अवस्था में बच्चों में विषमलिंगी आकर्षण होने के कारण लड़के और लड़कियां प्यार व्यार में पड़ जाते हैं, और प्यार व्यार में पड़ने के कारण क्या होता है? जून का महीना चल रहा है, भयंकर गर्मी, अकाल पड़ रहा है, अकाल, लेकिन उनके जीवन में क्या है? हरियाली है। क्या है? इसलिए ये इनको अपना जीवन कैसा लगता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? जीवन की वसंत ऋतु। यही कारण है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी है, तेरे तो मस्त है, मजे हैं तेरे भाई, बढ़िया, ओके। जीवन की इसे कहते हैं बसंत ऋतु। क्या कहा जाता है? बसंत ऋतु। इसे कहा जाता है बच्चों, पता है
श्रृंगार की आयु। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? श्रृंगार। ऐस कही बेटा, मम्मी आई बेटा, ऐस कर, तेरे मामा जी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? ये टेबल पे 200 रुपए रखे हैं, ये ले जा और जल्दी से नाश्ता लेके आ जा, फटाफट जा, तुरंत जा, तुरंत 5 मिनट में। ऐसे मम्मी बोल के चली गई। अब उसको पता है ना कि तू जब निकल के जाएगा कॉलोनी में से, तो तू ऐसे कैसे चला जाए भाई, बढ़िया पूरा अपने आप को देख भार करके संभल के ऐसे गया मम्मी के पास। मम्मी आप क्या मंगा रहे थे? बोल तेरे मामा जी तो चाय पी के गए। 2 घंटे बाद। सारे दिन क्या करता रहता है? श्रृंगार। श्रृंगार की आयु कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? मिरर के सामने खड़ा रहेगा, एक एक अंक को निहारता है, देखता है उसको, क्योंकि उसके कानों में आवाज गूंज रही है ना, तू क्यूट है, तू क्या है? क्यूट है। ऐसे। नेक्स्ट, विशिष्टता की खोज की अवस्था। खोज की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को क्या दिखाना चाहता है? स्पेशल। स्पेशल, विशिष्ट। क्या दिखाना चाहता है? और विशिष्ट दिखाने के चक्कर में सोसाइटी की नजर में आ जाता है। फिर सोसाइटी उसकी जो ऐसी करती है ना बढ़िया वाली, तब उसको पता चलता है अपने आप को क्या दिखाना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि तू जहां भी जाए ना शादी पार्टी में, अलग दिखना चाहिए, अलग। अब अलग दिखने के चक्कर में 3 कट लगवा के आया बालों में। क्या कट लगवा के आया? 3। आया जब कॉलोनी के 5-6 लोग खड़े थे, ऐसे कह रहे भरतलाल का छोरा तो बिगड़ गया। पीछे थे 10-5 मिनट बाद भरतलाल जी आ रहे ऑफिस थे मोटरसाइकिल लेके। अरे भाई छोरा संभाल ले यार भाई, है ना। वो तो क्या देखना चाहता था? विशिष्ट। बोल क्या हो गया? वो आया आके, वो मुझसे तो नहीं बोलेगा, किसको बोलेगा? भरतलाल जी किसको बोलेंगे? पत्नी को। अरे नहीं सुन रही क्या? उसकी अब उसकी होगी खिंचाई, देखना। मैं तो रहता हूं सारे दिन ऑफिस, ये छोरा बिगड़ रहा है, सब कॉलोनी वाले बोलते हैं, ये नाक कटवा के मानेगा और तू इसकी जिम्मेदार होगी। तो इसकी क्या होगी? जिम्मेदार। क्यों? मैं तो ऑफिस में रहता हूं, अब मैं पैसे कमाऊं या बच्चों को संभालूं? बताओ क्या करूं मैं? अच्छा ऐसे नहीं होता। ये नाक कटवा के मानेगी, देख लेना एक दिन, ये नाक कटवा के मानेगा, समाज में मेरी थूतू करवाएंगे। किसके चक्कर में होता है ये? विशेषता के चक्कर में। उनको ऐसा लगता है कि तू सबसे स्पेशल है, ऐसे। तो वो स्पेशल दिखना चाहता है। क्या दिखना चाहता है? इस स्पेशल दिखने के चक्कर में सोसाइटी की नजर में आ जाता है। अब सोसाइटी उस पर ध्यान रखने लग जाती है। अब जब सोसाइटी ध्यान रखती है ना, फिर वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता। कहता है अरे काय की सोसाइटी, मैं नहीं मानता कोई सोसाइटी को, ऐसे बोलता है। पापा मम्मी कह रहे हैं अरे बेटा हमने आज सोसाइटी में रहना है, हम तेरी शादी नहीं करा सकते उससे। कहाँ रहना है हमें? इस सोसाइटी में। ठीक है तुम रखो अपनी सोसाइटी अपने पास, मैं जा रहा हूं ट्रेन के आगे कूदने। और वो चला जाता है ना। हम्म हम्म। बच्चे बहुत सारे किशोरावस्था के अंतर्गत गलत, जैसे अरे गेम होते हैं, क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, उसमें पैसे लगा देते हैं, लुट जाते हैं। ये ड्रीम 11 प्लान 11 इन्होंने बर्बाद कर दिया लोगों को बुरी तरीके से। बच्चे होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, गलत शौक पाल लेते हैं, गलत आदतें पाल लेते हैं, घर से पैसे लेते नहीं है, और घर में उनको कौन देगा अनावश्यक खर्चे के लिए, तो दिक्कत हो जाती है। विशिष्टता की खोज की अवस्था कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? नेक्स्ट, अगला देखो इधर, आगे बताऊं क्या? चलो मैंने क्या लिखा है देखना। तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं इसे। कौन से चिंतन की? तार्किक चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या करने लग जाता है बताना मुझे? लॉजिक आ जाता है बच्चे में, लॉजिक। लॉजिक करने लग जाता है, तर्क वितर्क करने लग जाता है, बहस करने लग जाता है, वाद विवाद करने लग जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था। नेक्स्ट, क्या लिखा मैंने? अमूर्त चिंतन की अवस्था। किसकी अवस्था? इस अवस्था में बच्चे में कौन सी थिंकिंग पाई जाती है? एब्स्ट्रैक्ट। क्या पाई जाती है? अमूर्त चिंतन। मैंने बताया था ना,
मुख्य रूप से चिंतन को दो भागों में बांटा था, एक तो मूर्त और मूर्त कौन सा होता है? उद्दीपक की उपस्थिति में किया गया चिंतन। मूर्त किसकी उपस्थिति में? उद्दीपक की उपस्थिति में। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे पढ़ाने लग जाएं तो मूर्त चिंतन किस में पाया जाता है? बाल्यावस्था में। किस में पाया जाता है? बाल्यावस्था में। और अमूर्त चिंतन किस में पाया जाएगा? किशोरावस्था में। इसमें बच्चा बिना उद्दीपक के भी चिंतन कर लेता है। बिना उद्दीपक के मतलब बच्चे में इतनी बुद्धि विकसित हो जाती है, कंप्लीट बुद्धि विकसित हो जाती है कि वह उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी कर लेता है। क्लास में कोई लड़की पसंद आ गई, अब घर पे दिवा स्वप्न में है और उससे शादी हो गई, उससे बच्चों तक के नाम सोच लिए, क्या लड़की है वहां पे? नहीं है ना। लेकिन उद्दीपक नहीं है वहां घर पे, रिश्तेदारी में कहीं पे गया हुआ है, लेकिन लड़की उसके ख्वाबों में, उससे शादी हो गई, सोच रहा है शादी हो गई, बच्चे हो गए, ओ बॉय इतने। कौन सा चिंतन? और जब उद्दीपक की उपस्थिति में चिंतन किया जाए तो कौन सा चिंतन? मूर्त। और उद्दीपक की अनुपस्थिति में किया जाए तो अमूर्त। नेक्स्ट, क्या लिखा मैंने, देखना एक बार। अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति की अवस्था, इसे क्या कहते हैं बच्चों? अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति की अवस्था। देखो सुनो, देखो मैंने क्या लिखा है, बच्चे की वैयक्तिक स्थिति किशोरावस्था में कैसी होती है? तो देखो, अच्छा एक बात सुने आप, अस्पष्ट, एक इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, बच्चा इस अवस्था में अपनी आइडेंटिटी चाहता है, पहचान, मेरी क्या हो, खुद की पहचान। बच्चे में सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाता है। सोसाइटी में निकल के जाता है ना तो लड़के अरे यार ये किसका है, अब बहुत सुंदर है यार ये। और जब वो ये सुनता है ना कि तू बड़ा क्यूट है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार उसको पहचान मिलने लग गई। क्या मिलने लग गई? पहचान। वो बच्चा पहचान चाहता है अपनी। अब देखो घर में कैसी पहचान मिलेगी उसको, अब देंगे पहचान। देखो क्या लिखा है मैंने, अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति की अवस्था। एक दिन 16 साल की लड़की अपने चाचा ताऊ के छोटे भाई बहनों के साथ गली में खेल रही थी। बच्चे थे 7-8 साल के बच्चों के साथ खेल रही थी, 15-16 साल की लड़की किशोरावस्था की, मतलब खेल रही थी। पापा आए गए ऑफिस से, मोटरसाइकिल लेकर आ रहे, पापा ने कही इधर आना, बेटी को बुलाया। वो शर्मा जी की बेटी है ना, उसके 90% अंक आए 10th में, ठीक है। मम्मी तेरी अकेली किचन में लगी रहती है, वहां तू हाथ नहीं बैठा सकती, थोड़ा बहुत कोई कढ़ाई बुनाई सिलाई तू सीख नहीं सकती, पढ़ाई लिखाई तू करती नहीं है, तू इन बच्चों के साथ खेलती है। ये बच्चे तेरी उम्र के हैं क्या, बता? नहीं पापा, नहीं है। बच्चे जब तेरी उम्र के नहीं हैं तो तुझे पता लगना चाहिए ना, सोचना चाहिए ना कि तू अब बड़ी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? अब 2 कनपटा खींच के दूंगा, अब मैंने खेलती देख ली ना, चल भगा दिया बुरी तरीके से। अब वो चली गई और सोचती जा रही कि पापा ऐसे कहना चाह रहे हैं, कहा कि तू बड़ी हो गई। तो क्या हो गई? बड़ी। अब चली गई घर, दादी बाबा चाचा ताऊ सब चेयर लेके बैठे आंगन में, बीच में जाकर बैठ गई चेयर लेके ऐसे, और पंचायत कर रही है वहां पे, जीप चला रही। पंचायत करना जानते हो? जीप चला रही वहां। पापा आएंगे, इधर शर्मा जी की बेटी है ना, उनके 90% अंक आए। तेरी मम्मी सारे दिन किचन में लगी रहती है, वहां तू काम करेगी नहीं, कढ़ाई बुनाई सिलाई तुझे होता नहीं, ठीक है। और ये बाबा साहब तेरी उम्र के हैं, इनके साथ बैठ के तू यहाँ जीप चला रही है। बेटा ये बाबा है, बाबा, तू बच्चा है भाई। कौन है? 2 कनपटा दूंगा, देखें, चल भगा दिया। अब कमरे में जाके बैठ के देख रही कि मां बैठी, जब तो पापा ऐसे कह रहे थे कि तू बड़ी हो गई, और यहां हो गई तो तू ऐसे कह रहे हैं कि तू बच्चा है। तू है कौन भाई? तेरा जीवन तो, तू धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तेरा जीवन तो ऐसे ही निरर्थक जीवन है तेरा, निरर्थक। कौन सा जीवन है? कौन सी स्थिति? अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति स्पष्ट नहीं होती किशोरावस्था में, जबकि बाहर उसको ऐसा बोला जाता है कि तू बड़ा क्यूट है। पर क्या बाहर के लोग अच्छे हैं बजाय किसके? घर के। और फिर बाहर के संपर्क में आने के बाद फिर जो एस्थेसी होती है ना बढ़िया वाली, अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति की अवस्था। नेक्स्ट,
अवास्तविकताओं की आयु, अवास्तविकताओं की आयु। अच्छा, इस अवस्था में बच्चे का जीवन आदर्शवादी होता है, रियलिटी बेस्ड नहीं होता, अवास्तविक होता है। अवास्तविक कैसा होता है? आप जयपुर आए थे? अच्छा, आपका मैं एग्जाम दिला के ले आता। मैं पल्सर रखता हूं। क्या रखता हूं? भाई तू तो कोचिंग जाता है ना इसलिए। अरे भाई मत बोल। भाई मत बोल। वास्तविकताओं की आयु। आप जयपुर आए थे? अच्छा, मैं आपके एग्जाम दिलाया। मैं गाड़ी रखता हूं, और जब गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, किसी दोस्त की गाड़ी में 25 रुपए का पेट्रोल डलवा के लेके जाता, बड़ी बड़ी फेंकता है। क्या करता है? वास्तविक रियलिटी बेस्ड जीवन नहीं है, हवा में उड़ रहा होता है, हवा में, आसमान में उड़ रहा होता है। ऐसे कह दी ना गम में, अरे बा फलाने ने यार का गजब का मकान बनाया है। क्या बोलता है? वो मकान है, मकान तो तेरा भाई बनाएगा। अरे वो उसके फलाने की जो बहू है ना, वो कितनी सुंदर है। अरे सुंदर है वो, सुंदर तो तेरा भाई लाएगा। इस तरीके की बातें करता है, अवास्तविक। आदर्शवादी बातें करता है किशोरावस्था में। कैसी बातें करता है? टाइम बताओ, 2 मिनट ज्यादा लेगे तुम मुंह पे थे। कल बात करेंगे, कल। कब करेंगे? कल।